ये हवा में फैलता जहर है जो देश के कई छोटे बड़े शहरों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। एयर पोल्यूशन से राजधानी दिल्ली का भी दम घुट रहा है। लेकिन हमने इस प्रदूषण को रोकने का, इस जहरीली हवा को खत्म करने का एक बड़ा उपाय ढूंढ निकाला है, ग्रीन हाइड्रोजन। जलवायु संकट से जूझ रही दुनिया के लिए जादुई ईंधन है ग्रीन हाइड्रोजन। स्वर्णिम भारत में आज देखिए एनर्जी सेक्टर से लेकर देश की अर्थव्यवस्था के लिए कैसे ग्रीन हाइड्रोजन गेम चेंजर साबित होने वाला है और ऊर्जा के इस हरित भंडार से कैसे बदलने वाली है भविष्य के भारत की तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। स्वर्णिम भारत में आपका स्वागत है। पिछले कुछ हफ्तों से हम लगातार ऊर्जा के ऐसे स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण को भी बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ग्रीन एनर्जी के बगैर स्वर्णिम भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। और आज इस कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कहानी ग्रीन हाइड्रोजन की, वो जादुई ईंधन जो पावर सेक्टर ही नहीं एयर पोल्यूशन को भी खत्म करने में सबसे कारगर साबित हो सकता है। डीजल पेट्रोल से सड़क पर चलती कार, एविएशन केरोसिन से आसमान में उड़ते विमान, हैवी फ्यूल ऑयल से समंदर में तैरते जहाज, डीजल से पटरी पर दौड़ती ट्रेन, जमीन से लेकर आसमान तक अलग अलग वाहनों से हवा प्रदूषित हो रही है। एक स्टडी के मुताबिक 1 लीटर डीजल से 2.7 किलोग्राम और 1 लीटर पेट्रोल से 2.3 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसके अलावा कई दूसरी हानिकारक गैस हवा में घुल रही हैं। 5% से ज्यादा जलवायु के लिए एविएशन सेक्टर जिम्मेदार है। भारत की सड़कों पर बढ़ते वाहन एयर पोल्यूशन की बड़ी वजह है। महंगे पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां हवा को भी जहरीली बना रही हैं। इस लिहाज से बतौर ईंधन ग्रीन हाइड्रोजन कमाल कर सकता है। महाराष्ट्र के नागपुर में तो सीवर के गंदे पानी से ग्रीन हाइड्रोजन पैदा किया जा रहा है। मैं नागपुर का हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी नागपुर है। हमने हमारा टॉयलेट का पानी, सीवेज वाटर 7 साल पहले बेच दिया। आपको आश्चर्य लगेगा कि टॉयलेट का पानी बेचकर 325 करोड़ रुपए साल में कमाने वाली हमारी महानगर पालिका है। अब उस पानी में हम लोग सोलर, रूफटॉप सोलर और विंड लगाएंगे क्योंकि 70% कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन में पावर की है। ग्रीन हाइड्रोजन से कार ही नहीं, ट्रक जैसे भारी वाहन और ट्रेन तक चलाई जा सकती है। दुनिया के कुछ देश तो ग्रीन हाइड्रोजन से छोटी दूरी के विमान भी चलाने की तैयारी में जुटे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के ईंधन का इस्तेमाल गाड़ियां चलाने में हो तो महंगे पेट्रोल डीजल से ही नहीं, उसके धुएं से भी आजादी मिल सकती है। 2000 से कह रहा हूं कि इस देश में आत्मनिर्भर भारत बनना होगा तो हमें हमारे देश में हमारे फ्यूल को तैयार करना होगा। हमने अभी ग्रीन हाइड्रोजन की कार मैंने खुद अपने घर पे लॉन्च किया, अभी भी है, आप देखने के लिए आइए जी। पानी से ग्रीन हाइड्रोजन, पानी से कैसे ब्लैक हाइड्रोजन जो होता है वो कोयले से होता है, ब्राउन हाइड्रोजन जो होता है वो पेट्रोलियम से होता है। पर हमारा जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये एक तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन तैयार करके CO2 को अलग करके फिर उससे हम ग्रीन हाइड्रोजन तैयार कर सकते हैं। जर्मनी में दुनिया की पहली ग्रीन रेल सेवा शुरू की गई है। यहां फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम से ऐसी ट्रेन मिली है जो हाइड्रोजन से चलती हैं। इस ट्रेन की खासियत यह है कि यह हाइड्रोजन से भरे एक टैंक से करीब 1000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। इसकी अधिकतम रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ये ट्रेन कोई प्रदूषण नहीं करती। हाइड्रोजन ट्रेन एक तरह से हाइब्रिड ट्रेन होती है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने के लिए बैटरी या सुपर कैपेसिटर लगा रहता है। ये ट्रेन न सिर्फ प्रदूषण मुक्त होगी,
ये साधारण बिजली या डीजल से चलने वाली ट्रेनों के मुकाबले कम खर्चीली भी होंगी। ग्रीन हाइड्रोजन ऐसा ईंधन है जो पेट्रोल डीजल की जगह ले सकता है। यह पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन कम करता है। यह हमारी जेब के लिए भी सस्ता है और बड़ी बात यह कि इसका उत्पादन भी आसान है। पेट्रोल और डीजल जब हम चलाते हैं अपनी गाड़ी में तो कई तरह के प्रदूषण भी होते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए तो काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए। भारत स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक अब 7 की बात हो रही है। और आगे जाके ये जो अगर हाइड्रोजन को हम इस्तेमाल करें तो उसमें ये कंट्रोल सिस्टम्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे। आप हाइड्रोजन में समझिए, जब हाइड्रोजन जलेगी, इंजन में जले तो उससे सिर्फ पानी के जो वेपर्स होते हैं वो निकलेंगे और उससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा। एक अगर उसको इस्तेमाल करते हैं हम इंटरनल कंबस्शन इंजन में तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन थोड़े होंगे, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन को फ्यूल सेल्स जो डेवलप हो रहे हैं उसमें इस्तेमाल करेंगे तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। उससे क्या है कि उसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा होगी। आगे जाके वो इस्तेमाल होने शुरू हो जाएंगे और उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होगा। भारत दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे बड़ा हब बनना चाहता है। इसके लिए बड़े निवेश और बड़ी योजनाओं की जरूरत होगी और इसलिए सरकार ने देश में ग्रीन हाइड्रोजन के विकास का एक रोड मैप भी तैयार किया है। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर देश के सपने बड़े हैं, तस्वीर बड़ी है। भारत ने 2030 तक हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। साल 2050 तक ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड करीब 400 गुना बढ़ जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने से 2050 तक 3.6 गीगाटन CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी। इस बड़े मकसद को हासिल करने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बढ़ाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा भी बनेगा। जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है उसमें कई तरह के नीति के माध्यम से सपोर्ट मैकेनिज्म्स दिए गए हैं इंडस्ट्री को, ताकि इस पूरे प्रक्रिया को बल मिले। डिमांड जो ग्रीन हाइड्रोजन का है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबली जो है भारत ये सोच रहा है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से जो पूरे विश्व में हाइड्रोजन का जो डिमांड है उसको हम लोग प्रोड्यूस करने के लिए ग्लोबल हब बन सकेंगे। लक्ष्य बड़ा है तो इन्वेस्टमेंट भी बड़ा ही होगा। भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में $1 अरब का निवेश कर रहा है। सरकार के साथ कुछ बड़ी निजी कंपनियां भी ग्रीन हाइड्रोजन के कारोबार में उतरी हैं। खासकर ऐसी कंपनियां जो रिन्यूएबल एनर्जी की अहमियत को समझती हैं और इसके लिए पहले से ही काम भी कर रही हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के विकास में योगदान कर रही अहम कंपनियों में एक बड़ा नाम अडानी समूह का है। अडानी समूह ने फ्रांस की एनर्जी सुपर मेजर टोटल एनर्जीज के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने के लिए एक समझौता किया। इस रणनीतिक साझेदारी में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड में टोटल एनर्जीज की 25% हिस्सेदारी होगी। टोटल एनर्जीज ने ये हिस्सेदारी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी AEL से खरीदने का करार किया है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगले 10 सालों में ग्रीन हाइड्रोजन में $50 अरब का निवेश करेगी। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड शुरुआती चरण में 2030 से पहले 10 लाख टन प्रति वर्ष की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करेगी। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने ट्वीट करते हुए लिखा, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन कंपनी बनने की हमारी यात्रा में टोटल एनर्जीज के साथ साझेदारी मौलिक रूप से बाजार की मांग को आकार देगी।
दुनिया के सबसे कम खर्चीले इलेक्ट्रॉन के उत्पादन की हमारी क्षमता हमें दुनिया के सबसे कम खर्चीले ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करेगी। The Adani Group is also making one of the world's largest bet on energy transitions. In this process, we are betting on green hydrogen. Given our ability to generate the most inexpensive solar and wind power, I believe this opportunity to generate green hydrogen to transform Rajasthan deserts into an oasis of jobs, enabling energy transitions, is an opportunity that no other state has. ग्रीन और क्लीन एनर्जी के विकास में अडानी समूह दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन में अडानी समूह की हिस्सेदारी बढ़ी है, साथ ही समूह की जिम्मेदारी भी बढ़ी है। हाइड्रोजन इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की होती है। हाइड्रोजन अकेले नहीं पाई जाती, इसे हमेशा किसी दूसरे कंपाउंड से निकाला जाता है। जैसे H2O यानी पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ होती है। धरती पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पानी में मिलता है और पानी से ही निकाला जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन किस तरह पैदा किया जाता है, आइए सबसे पहले यह समझते हैं। किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन को अलग करने के कई तरीके होते हैं। इसकी वजह से इसका रंग अलग हो जाता है। ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले के उपयोग से होता है। ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन नेचुरल गैस से होता है। ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन नेचुरल गैस या कोयले से होता है, लेकिन इसमें कार्बन उत्सर्जन कम होता है। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी की बिजली से होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता ही नहीं। जैसे कि अगर हम कोयले से गैसिफिकेशन करके हम हाइड्रोजन बना सकते हैं और बनाते भी हैं, उससे जो हाइड्रोजन बनेगी उसमें उसको ब्राउन कह देते हैं। हम लोग अपनी रिफाइनरीज में, ऑयल कंपनीज की जो रिफाइनरियाँ हैं और फर्टिलाइजर यूनिट है, वहाँ नेचुरल गैस से हाइड्रोजन बनाते हैं, उसको ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। एक ब्लू होती है, अगर इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसको अगर आप कैप्चर करके कंट्रोल कर लें, उससे कुछ केमिकल्स बना लें या उसको अंडरग्राउंड सीक्वेस्ट्रेट कर दें, तो उसको ब्लू हाइड्रोजन बोलते हैं कि भाई आपने हाइड्रोजन बनाई, लेकिन ब्राउन और ग्रे को आपने कार्बन डाइऑक्साइड को आपने कैप्चर कर लिया, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं गई तो उसको ब्लू बोल देते हैं। और अगर आप रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाते हैं तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। रिन्यूएबल जैसे आप सोलर है, विंड पावर है, जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता। ग्रीन हाइड्रोजन में रिन्यूएबल सोर्स से बिजली लेकर पानी का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। बिजली जब पानी से होकर गुजारी जाती है तो पानी में मौजूद हाइड्रोजन अलग हो जाती है। अगर इस प्रोसेस में इस्तेमाल की गई बिजली किसी रिन्यूएबल सोर्स से नहीं ली गई तो वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहलाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन से मतलब है पूरी प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल न करना। इजिप्ट के शहर शर्म अल शेख के 27वें जलवायु सम्मेलन में दुनिया भर के देश जुटे हैं। COP27 में भारत भी पहुंचा। यहां सबकी चिंता एक ही है कि कार्बन एमिशन को कैसे कम किया जाए। इस सम्मेलन में लगातार ग्रीन एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है। सोलर और विंड पावर के साथ ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने की बात हो रही है। COP27 के क्लाइमेट समिट में दुनिया भर के देशों की सबसे बड़ी चिंता जलवायु परिवर्तन है। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पहले ही कह चुके हैं कि विकसित देशों को क्लाइमेट चेंज पर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ऐतिहासिक समझौते पर साइन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। COP27 में गुटेरेस ने साफ कहा कि मानव जाति को बचाने के लिए अब कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। And the clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points
that will make climate chaos irreversible. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. इजिप्ट के COP27 सम्मेलन में भारत का इस बात पर जोर है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए विकासशील देशों को आर्थिक मदद दी जाए, साथ ही उनके साथ टेक्नोलॉजी भी साझा की जाए। COP27 सम्मेलन के दौरान इजिप्ट में मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट भी हुआ, जहां देश के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने खास तौर पर भारत के मिशन ग्रीन हाइड्रोजन का जिक्र किया। भारत ग्रीन हाइड्रोजन का हब बन सकता है। फिलहाल चुनौती इसके उत्पादन की लागत को कम करने की है। 1 किलो हाइड्रोजन के उत्पादन में 400 से 500 रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में इस ईंधन का इस्तेमाल बड़े उद्योगों में करना महंगा साबित होगा। ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के बाद ही कम हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइजर 2-2, 2.5 साल के लिए आपको अवेलेबल नहीं है। एक तो वो उसकी महंगे हैं, उसकी कीमत को कम होना पड़ेगा। तो वो बिजली तो सस्ती हो गई, लेकिन इलेक्ट्रोलाइजर महंगे, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो आगे जाके उम्मीद है कि ये कम हो जाएगी। सब लोगों का एस्टिमेट है कि 400-500 रुपये अभी है, जो महंगी लगती है और महंगी है। अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइजर जो आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है आज हम अपने देश में शुरू कर दें, जो हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जरूरत होगा उसका अगर तेजी से हम यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल से हम लोग जो हमारे पास लक्ष्य तय किया गया है उसमें हम लोग जो कॉस्ट है उसको काफी नीचे ला सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रोलाइजर का कॉस्ट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉस्ट काफी गिरा है, रिन्यूएबल एनर्जी का कॉस्ट काफी गिरा है, और आगे आने वाले समय में और भी तेजी से ये गिरने की, इस कॉस्ट के गिरने की आशंका है। ग्रीन हाइड्रोजन में भारत की निजी कंपनियों की दिलचस्पी एक शुभ संकेत है। रिन्यूएबल एनर्जी की अग्रणी कंपनी अडानी समूह ने भी ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी मजबूती से कदम बढ़ाया है। We are now the world largest solar power company and leading the greening of India. We are also leading the global green hydrogen story, having committed $70 billion to this business. इसमें दो राय नहीं है कि ग्रीन हाइड्रोजन में देश की इकोनॉमी और एनर्जी सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की ताकत है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में ग्रीन हाइड्रोजन पर्यावरण की रक्षा में सबसे ज्यादा मददगार साबित होगा। स्वर्णिम भारत में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते भारत की तरक्की की एक अद्भुत कहानी के साथ हम होंगे हाजिर। नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।